ओम नमः शिवाय दोस्तों, मैं प्रियंका फिर से आप सबको अपने एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये मेरा ब्लॉग होने जा रहा है गार्डनिंग पार्ट 2। पार्ट 1 जैसा कि आपने देखा होगा कि पार्ट 1 में मैंने क्या क्या किया है। तो पार्ट 1 में थोड़ा मैं बता देती हूँ कि सफाई हुई थी बालकनी की, जहाँ पे गमले रखे थे, और सब पॉट की सफाई हुई थी। नीचे जो प्लेट लगते हैं उसकी सफाई हुई थी, और जो प्लांट बच गए थे तो उसको मैंने साफ करके ऊपर लगा दिया है। और लगभग 5-6 प्लांट मेरे सूख गए थे, तो उसको मैंने अभी नीचे रख रखा है। ये यहाँ मैं एक ये जो मेरा जेड प्लांट है उसको मैं हार्ट शेप दी हूँ, और उसी की वो जो शेप है उसको मैं धागे से, और जेड प्लांट की जो लताएं होती हैं उसको दोनों को साथ में लेके और वो धागे से उसको बांध रही हूँ, जिससे वो गिरे ना। तो सबसे पहले मैं उठ के सुबह और नाश्ता वास्ता करके और मैं इसी में लग गई, क्योंकि हमें पौधे लेने भी जाने थे। तो मैं सोची जो है उसको पहले ठीक कर देते हैं और बाकी उसके बाद जाएंगे। तो उसी में टाइम लग रहा था कि थोड़ा एक मैंने पतला सा रोड लिया था और उसको हार्ट शेप बनाया था, और उसी पे उसकी लता को ऐसे ही लपेट दिया था। तो लपेटने की वजह से क्या होता था कि वो बार बार गिर जाता था। तो मैं सोची धागे से बांध दूंगी तो शायद नहीं गिरेगा। और सच में जब मैंने उसको धागे से बांध दिया तो वो आराम से उस शेप में आ गया। अब गिरने का भी डर नहीं है, नहीं तो कभी क्या होता था सिवा जाके छू देता था तो वो निकल जाता था। तो वही कर रही हूँ, धागे से बांध रही हूँ। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 6-7 प्लांट मेरे बचे हुए थे, उसको मैंने लगाया है। और बाकी जो गमले हैं जो बिल्कुल उसमें के पौधे सूख गए थे उसको मैंने नीचे रख रखा है। अब सबकी मिट्टी की सफाई होगी, मिट्टी निकालूंगी, फिर गमले को अच्छे से साफ करूंगी। उसके बाद सोच रही हूँ आखिर इतनी मिट्टी क्या करेंगे। नर्सरी में तो जाते हैं तो वो प्लांट वाले जो भैया हैं वो प्लांट लगाते हैं, तो वो अपने पास से मिट्टी और गोबर का जो खाद वाद रहता है वो तो मिक्स करके लगा के देते हैं। बाकी मैं ये मिट्टी क्या करूँगी, तो सोच रही हूँ लेके जाऊँगी और उन्हें ही दे दूँगी, उनके यूज में आ जाएगा। हमारे पास तो रखने की भी जगह कम ही होती है, बस वही प्लांट में डालना रहता है तो चाहिए, अदरवाइज क्या होगा मिट्टी। तो ऐसे मेरी जो गार्डनिंग का काम है वो हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे मेरे जो पौधे सूख गए थे तो उसकी का गमला है ये, और उसमें से मैं ये मिट्टी निकाल रही हूँ। तो ये मिट्टी थोड़ी हार्ड हो गई है, क्योंकि क्या था कि जो पौधे सूख गए थे तो मैंने पानी डालना इसमें बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो जो गमले की जो मिट्टी थी वो काफ़ी हार्ड हो गई थी, तो निकालना थोड़ा मुश्किल हुआ। और मैं रात में भी भूल गई, नहीं तो इसमें पानी डाल देती तो थोड़ा हल्का हो जाता मिट्टी इसका, तो निकालने में ठीक रहता। लेकिन मैं भूल गई थी और सुबह एकदम से काम करना स्टार्ट किया, तो उस समय तो भाई थोड़ी परेशानी हुई मिट्टी निकालने में, लेकिन धीरे धीरे करके वो मिट्टी निकल गई। और फिर मिट्टी निकलने के बाद ये एक पौधे में मेरा मुझे लग रहा है ये मैरीगोल्ड का वो फूल सूख के और उसमें से छोटे से
पौधे निकले हुए थे, तो मैंने एक छोटे से गमले में लगा दिया कि शायद से ये बच जाए और बड़ा हो जाए। देखते हैं क्या होता है आगे। और उसके बाद वही जो बची खुची जो जो भी काम रह गया था, उस काम को मैं निपटाते हुए धीरे धीरे, और ये वही हंसिया और वो जो क्या बोलते हैं खुरपी, और ये जो सीजर वगैरह था उसमें भी पूरा मिट्टी का काम करो तो सब में तो मिट्टी मिट्टी लग ही जाता है, सबकी सफाई करनी पड़ती है। तो वही मैं सब कर रही थी। और यहाँ पे मैंने जो मिट्टी था मैं उसको पैक कर दी एक बड़े से थैले में कि इसको लेके जाएंगे। और यहीं पे मेरा ये इन्वर्टर रखा हुआ था और मैंने गमला रख दिया, और रात को हो गई अच्छी खासी बारिश, और सारा मिट्टी जो है इसके इन्वर्टर के कवर के ऊपर पूरा लग गया था। तो वही मैं सफाई कर रही हूँ, पूरे छींटे उड़े हुए थे मिट्टी के, तो उसकी सफाई कर रही थी। यहाँ पे एक दो छोटे छोटे पॉट रह गए थे, तो सोची सबकी सफाई कर ही दूं। कभी क्या होता है कि कभी कोई प्लांट दिख जाता है अच्छा लगता है तो लेके आते हैं, तो कभी कभी लगा लेते हैं। ये देखिए गमले की अब सफाई चल रही है। मिट्टी काफ़ी सारा मिट्टी चिपका हुआ था इसमें, तो पहले मैंने सबको इस सारे गमले में अच्छे से पानी डाल दिया था कि मिट्टी थोड़ा निकल जाए। और फिर वो देख रही थी कि नीचे होल भी किया है या नहीं। क्या होता है ना कि एक बार में आप जाइए बहुत सारा प्लांट लाने, और गमले तो आदमी प्रॉपर देख नहीं पाता है कि इसमें होल हुआ है नहीं हुआ है, वो फटाफट फटाफट कर देते हैं और पता नहीं चलता। अब बाद में जब देखो तो पता लगता है अरे यार इसमें तो ज़्यादा होल ही नहीं था। तो वही मैं देख रही थी कि इस वाले गमले में उसने एकदम हल्का सा होल किया था और ज़्यादा होल भी नहीं किया था। तो होल होना सही रहता है पौधों के लिए, क्योंकि उनको नीचे से ऑक्सीजन वगैरह मिलते रहते हैं, और या पानी भी है जो थोड़ा, तो इससे निकलते रहता है, जमा नहीं होता है, जिससे पौधे के जो जड़ हैं वो सड़ते नहीं हैं और प्रॉपर उनको नीचे से ऑक्सीजन वगैरह मिलते रहते हैं। तो इसलिए उसमें होल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए यहीं पे ये जो 5-6 गमले थे उसकी मैं फटाफट वही सफाई कर रही थी। ये एक ही में मैं रख दी थी तो फिक्स हो गया था, निकल नहीं रहा था, निकाल रही थी ठोक पीट के ये निकल जाए। काफ़ी ये सब काम काफ़ी समय लेता है, लेकिन क्या करें, जब करना है तो भाई समय लगे या कुछ लगे करना ही है। सारे अपने गमले को साफ उफ करके तब लेके गई थी नर्सरी में पौधे लगाने के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने सारे गमले साफ करके और फिर इसको पलट के रख दी थी कि इसका पानी पूरा अच्छे से निकल जाए और सूख जाए। उसके बाद बालकनी भी देख पा रहे हैं आप लोग कितना गंदा हुआ है मिट्टी से, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है। अब मिट्टी का काम है तो मिट्टी तो होगा ही, बिना मिट्टी के तो पौधे उग नहीं सकते तो मिट्टी तो रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा काम जो है लगभग, ये देखिए कितना बड़ा मोटरी में मिट्टी रखा गया है, और यहाँ पे हम लोग नहा धो के तैयार होके निकल लिए नर्सरी के लिए। ये देखिए, तो हम यहाँ पे अपने गाड़ी में पीछे मिट्टी और वो जो गमले थे वो रखवा रहे थे कि रख के फिर निकलेंगे। प्लांट्स लेने थे जो भी 5-6। तो एक्चुअली क्या होता है ना, मैं घर पे लाके लगाती हूँ, तो मैंने जहाँ तक ये देखा है कि वो जो प्लांट है वो मतलब मेरे ज़्यादा लंबे नहीं चलते हैं, और जो ये लोग लगा देते हैं ना नर्सरी वाले, तो प्लांट अच्छे खासे मतलब चलते हैं। तो इसलिए मैं सोची, नहीं तो मेरे पास तो मिट्टी खाद वगैरह सब कुछ था ही, तो मैं सिर्फ प्लांट लेके आती और लगा लेती घर पे ही। लेकिन मैं सोची नहीं यार, वो लगाते हैं आखिर पैसा लग जाता है और मेरा प्लांट चलता नहीं है।
तो इसलिए सोची कि वही लगा देंगे। तो उनको तरीका मालूम होता है, क्योंकि हम तो अभी नए नए हैं। पहले तो बच्चा छोटा था, इस वजह से नहीं लगा पाते थे प्लांट्स वगैरह, क्योंकि बच्चे समझने लायक नहीं थे कि मतलब वो जाके या तोड़ देंगे या गिरा देंगे। अब थोड़ा समझदार हो गए हैं बच्चे, तो ऐसा नहीं करते हैं। मेरा तो फिर यहाँ हम बीच में ही पहुंच गए। क्या लेना था, कुछ लेना था तो। और यहाँ पे मेरा बेटा देखिए, ये तो इसको ये सब गाड़ी दिख जाती है, फिर शुरू हो जाता है कि मैं भी चढ़ूंगा इस गाड़ी पे। तो ये देखिए चढ़ गया है, तो ये घूम रहा है। इसको बड़ा अच्छा लगता है, इसको मतलब गाड़ियों का बहुत शौक है। ये घर में भी अपने बहुत सारे सिर्फ खिलौने में गाड़ियां ही रख रखा है। और ये देखिए अब हम पहुंच गए नर्सरी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं यहीं रुक रहा हूँ, तुम जाओ, तुम अपनी पसंद से तुमको गमले जो भी लगवाने हैं लगवा लो। और लगवा के और फिर तो वही रख ही देता है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये अपराजिता का पौधा है, मैंने सबसे पहले इसे चुना, क्योंकि ये मेरा अपराजिता सूख चुका था। और माना जाता है अपराजिता रहना घर में बहुत शुभ होता है। और इसका जो फूल होता है वो कहते हैं कि विष्णु भगवान और शंकर भगवान को और लक्ष्मी माता को चढ़ाया जाता है। और फिर हम यहाँ नर्सरी में ढूंढने लगे, क्योंकि नर्सरी में जाओ तो मन विचलित हो जाता है। लगता है यार स्पेस रहे तो सब में से एक एक पौधे ले जाएं, फूल वाले जो भी हैं, सौ पत्ते वाले सब ले जाएं। लेकिन नहीं ले पाता आदमी, क्योंकि जितना स्पेस रहता है उतना ही होता है। यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, भैया से मैं बोली आप अच्छे से प्लांट मेरा लगा दो, तो यहाँ पे वही लगा रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक कड़ी पत्ता मेरा सूखा था, एक कड़ी पत्ता लिया था, एक अपराजिता लिया था, और एक 100 पीस वाले कोई वो लिया था पत्ता, जो लाल पीला वैसे छोटे छोटे पत्ते थे, अच्छे लग रहे थे, तो मैंने वो एक लगवाया। और ये देखिए ये गुड़हल है, जो ऑरेंज कलर का गुड़हल था। तो मैं भैया से बोली यार रेड कलर वाला है तो दे दो, तो भैया बोले अभी प्लांट्स नहीं आए हैं, अभी ये आएंगे अगस्त में। हम कहें चलो जो है वही लगा दो। कह रहे थे अभी पौधे नहीं हैं, आने वाले हैं पौधे, अब बरसात नहीं हो रही थी इस वजह से नहीं मंगा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए इनका लगाने का अपना तरीका है। और ये अपने मिट्टी में, मैं जो मिट्टी ले गई थी तो बोले आप मिट्टी लाए हो उसमें लगा दें। हम कहे नहीं भैया आप देख लो। तो बोले मेरा जो मिट्टी है ना, इसमें मैंने गोबर वोबर सब मिला के रखा है, खाद वगैरह, तो आप बताओ। हम कहे यार तो वही लगा दो, आप ये मिट्टी रख लो, आप यूज करना। तो वही भैया लगा रहे हैं यहाँ पे। तो सब प्लांट हमने 5-6 जो भी था उसको लगा के, फिर ये भैया काफ़ी हेल्पफुल हैं, ये लगा के और फिर प्रॉपर गाड़ी में रखवा देता है लोग। ज़्यादा हमें देखिए ये एक मैं 100 पत्ते वाला लिया था। और यहाँ पे मेरे सारे गमले जो हैं वो मेरे घर पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे हमारे सारे प्लांट जो हैं वो लग चुके हैं। जो भी प्लांट सूख गया था उसमें हमने नए प्लांट लगा दिए हैं। और ये देखिए कितना अच्छा, ये सिर्फ पत्तों का ही है। इसमें लाल पीला हरा सारे कलर के पत्ते हैं, ये देख के ही अच्छा लग रहा था तो हम लोगों ने लगाया है। यहाँ पे मेरा कड़ी पत्ता, अपराजिता, शोमी का पौधा, तुलसी, और ये गुड़हल, और ये जेड प्लांट है, और ये शो वाले हैं, और ये है जैस्मिन, और ये वाले मेरे स्नेक प्लांट हैं, और एक और मोर पंख का कोई प्लांट होता है वो भी लाए हैं इस बार। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।